आईजी तबादला केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आजम स्वाति ने सिर्फ वजारत से इस्तीफा दिया, अभी भी वजारत पर उनका नाम चल रहा है। क्या वो रुकने असेंबली रहने के अहल हैं? आजम स्वाति को 62(1)F का नोटिस कर देते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, क्या हुआ समाअत के दौरान? जी, आपसे कुछ देर पहले जो है वो इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। ये इससे पहले जब सुबह समाअत हुई तो उनके वकील ने अली जफर ने बताया कि आजम स्वाति अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने सिर्फ वजारत से इस्तीफा दिया है। हम इस मामले को 62(1)F के तहत देख रहे हैं कि आया वो रुकन असेंबली रहने के अहल भी हैं या नहीं। अभी भी जो वजारत है उस पर आजम स्वाति का नाम चल रहा है और लोग दिन गिन रहे हैं कि चीफ जस्टिस कब रिटायर हो रहा है। और इस हवाले से अदालत ने आईजी इस्लामाबाद की भी सरजमिश की और कहा कि आपने उनके खिलाफ क्या किया, क्योंकि वो बड़ा आदमी है इसलिए आपने कुछ नहीं किया। इस पर जो आईजी थे उनका कहना था कि हमने आजम स्वाति के बेटे उस्मान स्वाति, नजीबुल्लाह जान, मोहम्मद फैज मोहम्मद और जाजेब के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सारा करता धरता है उसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया गया, इसलिए कि वो बड़ा आदमी है। सिर्फ एक फोन सुनने पर आईजी को तब्दील कर दिया गया, सिर्फ भैंस भी नहीं निकली। आईजी साहब अगर लोगों को इंसाफ नहीं देना तो फिर किस चीज के आईजी लगे हुए हैं? गरीब लोगों को मारा पीटा गया और जेआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि वजीर के साथ पुलिस ने खुसूसी बर्ताव किया। हम ऐसी मिसाल कायम करना चाहते हैं जहां पर बाअसर आदमी जो है वो छोटे लोगों को रोन ना सके। इनकी यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। फिर वक्फा हुआ अदालत में और अदालत का जब वक्फा हुआ, वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो जो अदालती मावन ने फैसला देखी, उन्होंने अदालत को कहा कि जेआईटी रिपोर्ट की रोशनी के अंदर अदालत का यह सवाल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त 62(1)F के तहत आजम स्वाति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो उनका कहना था कि इस हवाले से मुतल्लिका इदारों को मामला भेजे जाए तफ्तीश के लिए। जो उनके असासों का मामला है वो FBR को भिजवाया जाए, कि जबकि क्रिमिनल केसेस जो रजिस्टर हैं उस पर FI जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट हिदायत कर सकती है। हम उनका कहना था कि अगर मिस डिक्लेरेशन FBR की तफ्तीश में सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 62(1)F के तहत आजम स्वाति के खिलाफ नाअहल करार देने की कार्रवाई कर सकती है, जिस पर अदालत ने मामला जो है वो मुतल्लिका इदारों को, FBR को और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उनको तफ्तीश के लिए भिजवा दिया है और कहा कि वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें और जब उनकी रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है कॉन्टिन्यूस मैंडेमस के हवाले से कार्रवाई कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमें तफसीलात फराहम करने के लिए। इसहाक डार की वतन वापसी के केस की समाअत भी हुई और इससे मुतल्लिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार की वापसी से मुतल्लिक कोई पेशरफ नहीं हुई। नैब अभी तक इसहाक डार को वापस नहीं ला सका। मालूम नहीं इसहाक डार कब तक वहां बैठे रहेंगे। क्या PTV केस में इसहाक डार, परवेज रशीद और अताउल हक कासमी से रिकवरी हुई? इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बज़ाहिर लगता है खतो किताबत हो रही है, उनकी जायदाद जब्त करने के मामले को 2 माह गुजर चुके हैं। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि इसहाक डार की वापसी के लिए तहवील मुजरिम का अमल शुरू हो गया है, जायदाद जब्त कर ली गई है। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। ECC के इजलास में वजारत सनत को स्टील मिल्स की बहाली के पैकेज पर जल्द रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ मलखम से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, आज हफ्तावार ECC का इजलास अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर खजाना असद उमर की सरबराही में खत्म हुआ है, जिसमें वजारत सनत और पैदावार से कहा गया है कि स्टील मिल की बहाली के लिए उनको टास्क दिया गया था कि लाहा अमल तैयार करे, उस पर प्रोग्रेस बताई जाए और जल्दी से जल्दी इस पर मनसूबाबंदी करके ECC को आगाह किया जाए कितनी देर में स्टील मिल की बहाली का काम हो सकता है। दूसरी एक अहम आइटम एजेंडे पे थी कि कॉटन की दरामद पे जो कस्टम्स ड्यूटी और जनरल सेल्स टैक्स था उसको एग्जम्पशन मिलनी थी, उसको खत्म करना था। इस पे ECC ने आज फैसला किया कि पहले FBR से रिपोर्ट ली जाए कि दोनों ड्यूटीज कॉटन की दरामद पे खत्म करने पे रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बाद इस बारे में कोई फैसला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, हम आपसे मजीद भी अपडेट हासिल करते रहेंगे। अब जिक्र मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब का, जिनका कहना है कि आज़ादाना तहकीकात हुई तो जाली बैंक अकाउंट केस खत्म हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत के नाम भी निकल जाएंगे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो वजीर आला के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं वो अपने नैबज़दा वजीरों से भी इस्तीफा लें। फैसले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इस पॉइंट को एजिटेट कर रही थी
कि ये बदनीयती पर मबनी प्रोसीडिंग्स हैं JIT की, वो चीज़ साबित होती है। मैं समझता हूँ जो मामला आगे बढ़ेगा ये और इसकी फर्दर इम्पार्शल इंक्वायरी कराई जाएगी तो बाकी भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों या मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब हों, उनके नाम निकल आएंगे। जो JIT की बदनीयती थी वो तो एविडेंट हो गई और ये ऑर्डर भी इस बात की अक्कासी करता है बिकॉज वो समझते हैं कि सिंध का चीफ मिनिस्टर एक काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको चीज़ों को पता है और उसके अंदर वो राइट क्रेडेंशियल्स हैं सूबा सिंध के मसाइल को हल करने के। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इंतहा पसंदी पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान रफ्ता रफ्ता इंतहा पसंदी का खात्मा कर रहा है। मुस्तकबिल में इंतहा पसंदी के खिलाफ मजीद ठोस इकदाम किए जाएंगे। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और चीन में ताल्लुकात हमारी मईशत के लिए बहुत बेहतर हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात से किसी तीसरे मुल्क को नुकसान नहीं। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करें, जहां इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर राशिद बुखारी के कत्ल की CCTV वीडियो सामने आ गई है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम ताक़ुब करता हुआ आया और राशिद बुखारी के चेहरे पर एक गोली चलाई। ये वाक़या 2 जनवरी की रात को पेश आया था। राशिद बुखारी जख्मों की ताब ना लाते हुए गुज़श्ता रोज़ अस्पताल में दम तोड़ गए। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का डॉक्स, किलरी, खारादर और मीठा धर तहनों का अचानक दौरा सामने आया। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने 1 DSP और 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया। पुलिस चीफ ने एक DSP, हेड मुहर्रर और ड्यूटी ऑफिसर से वजाहत भी तलब कर ली है। मच्छर कॉलोनी में मनशियात फरोशी रोकने में नाकामी पर SHO डॉक्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। डॉक्स थाने में गंदगी पर DSP जैक्सन, हेड मुहर्रर और ड्यूटी ऑफिसर से वजाहत तलब की गई है। कलरी थाने में हथियारों की बेहतरीन देखभाल पर अमीर शेख ने इंचार्ज को नकद इनाम भी दिया है। सिपाह की फलाह बहबूद ना करने पर DSP खारादर और मीठा दर के SHOs मुअत्तल कर दिए गए हैं। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़िमनी बजट पेश करने का फैसला किया है। ज़राए सूबाई महकमा खजाना का कहना है कि ज़िमनी बजट सिर्फ तरक्याती सेक्टर में पेश किया जाएगा। PSDP से कुछ स्कीमें निकालकर नई स्कीमें शामिल की जाएंगी। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं और ज़िमनी बजट पर वज़ीर आला अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। कुछ मौसम की बात हो जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा में 2 रोज़ से वक्फे के बाद एक बार फिर बर्फबारी का आगाज़ हो गया है, जबकि ज़िला गिलगित में भी वक्फे से बर्फबारी हो रही है। आज़ाद कश्मीर के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जारी है। गिलगित शहर में 3 रोज बाद हल्की बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हुंजा और नगर के पहाड़ी इलाकों में 2 दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी जारी है। अस्तोर में हल्की बारिश ने मौसम को शदीद ठंडा कर दिया है। कुछ इलाकों में रास्तों की बंदिश से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में परेशानी का सामना है। नीलम के पहाड़ों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम अबरालूद है। मरी में भी बादल छाए हुए हैं और सयाहों की बड़ी तादाद सर्द मौसम के मजे लेने वहाँ पहुँची हुई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज रहा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर शहरों में खुश्क और ठंडी हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की लहर मजीद 2 दिन बरकरार रहने का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। साइबेरियन हवाओं की रफ्तार में आइंदा 2 रोज के दौरान कमी आ जाएगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि जनवरी में कराची का मौसम सर्द रहेगा। मजीद तफसीलात बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। जी हाँ, जनवरी का महीना आमतौर पर कराची में सर्द ही गुजरता है, लेकिन जैसे ही जनवरी का आगाज़ हुआ तो हम सबको ऐसा लगा कि सर्दियाँ कराची से जैसे रुखसत हो रही हैं। लेकिन हाँ, 2 दिन से कराची वाले काफ़ी अच्छी सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। कल जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज भी जो दर्जा हरारत है कम से कम वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। साइबेरियन हवाएं ही हैं, ये मेहमान हवाएं हैं जो कराची में सर्दी की जो लहर है वो वापस लाने का बाइस बनी है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल रशीद का कहना है कि मजीद 1 से 2 दिन
कराची में इसी तरह से सर्दी बरकरार रहेगी और जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। लेकिन हाँ, हवाओं की रफ्तार में कमी आई है। इस वक्त भी शुमाल मशरक़ी इलाकों से हवाएं तकरीबन 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मौसम खुश्क है, हवा में नमी का तनासुब 30% के करीब है। आसमान की जानिब देखें तो मतलब बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन हाँ ये सर्दियों की मीठी मीठी धूप है जो काफ़ी भली लग रही है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर का ये भी कहना था कि जनवरी का महीना सर्द ही रहेगा। जनवरी के बाद फरवरी में भी गर्मी नहीं आएगी, सुबह के वक्त की खुनकी बरकरार रहेगी। जी, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में पानी पिलाने वाली लड़की की धूम मच गई। कारों के पस मंजर में खड़ी लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। किसी ने लड़की को क्वीन, किसी ने लेजेंड, किसी ने अवार्ड्स का हकीकी फातिह करार दे दिया। लाहौर में गाड़ियों के पुरकशिश नंबर्स की पहली सीरीज LE19 की नीलामी हुई। LE19 सीरीज का नंबर 1 एक्साइज की तारीख में सबसे महंगे दामों नीलाम हुआ। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आजम मलिक से। आजम, क्या मजीद अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज ये पुरकशिश नंबरों की नीलामी हुई है लाहौर एक्साइज ऑफिस में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी रश था। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे आई थी जो कि पुरकशिश नीलामी में जिन्होंने हिस्सा लिया। और इसमें जो हिस्ट्री है पंजाब की एक्साइज की, उसमें सबसे ज्यादा आज बोली आई थी। नंबर 1 की 11,67,000 रुपये में नीलाम हुआ। और इसके अलावा जो बाकी नंबर थे, 2 नंबर 786 वो 3.5 लाख रुपए हुआ, और 4 नंबर 1 लाख रुपए में। तो इस तरह मजमूई तौर पर जो आज आमदन हुई है एक्साइज डिपार्टमेंट को, वो कुछ 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुरकशिश नंबर नीलाम हुए हैं। और उम्मीद है कि अगले जो नंबर होंगे उसमें भी लोग दिलचस्पी देखी जा रही है। तो इस तरह हर साल हर माह जब भी कोई नई सीरीज आती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है जी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जवाद मलिक तफसीलात के लिए। FIA की कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें। FIA ने गुजरात से 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA के मुताबिक तीनों मुल्जिमान अरसाए दराज से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस थे। ये शहरियों को तुर्की के लिए जमीनी रास्ते से बैरून मुल्क भिजवाया करते थे। सरगोधा पुलिस ने डाकुओं के बैनुल-अज़लाई ग्रोह के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ग्रोह का सरगना सकलैन उर्फ वहशी पंजाब के मुख्तलिफ अजला की पुलिस को मतलूब था। DSP भलवाल गुलाम अब्बास ने बताया कि थाना भीरा पुलिस ने 11 से जायद संगीन मुकदमात में मुलव्विस डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार किया है और 32 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें, मवेशी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया है। और अब आपको लाहौर लिए चलेंगे। फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब थक गए काई साहब तो जबरदस्ती काई साहब को गाड़ी में बैठाया मनवर हसन साहब ने, मैंने और हमारी पिंडी की क़यादत ने। तो मैं गाड़ी में साथ बैठ के उनको लेके गया तो स्कीम 2 के हमारे कर्नल सती साहब थे उनके घर। तो शाम के कोई 6 बजे का टाइम था। काई साहब मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे और मैं अकेला बैठा उनका चेहरा देख रहा था तो बड़े गौर से, क्योंकि मेरे सामने 2 धरनों की उनकी पूरी स्ट्रगल सामने थी। मैं गौर से उनका चेहरा देख रहा तो अचानक काई साहब ने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद मुझे कहते हैं, फयाज एक बात याद रखना, लीडरशिप की पहली क्वालिटी जुर्रत और हिम्मत है। जुर्रत के बगैर कोई लीडर नहीं बनता, हिम्मत के बगैर कोई लीडर नहीं बनता। आज अगर मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं तो इसी जुर्रत और हिम्मत की वजह से कि वो इस पाकिस्तान के अंदर इन कागजी शेरों, इन जरदारियों, इन मदारियों और इन मुल्क दुश्मन अनासर के इशारों पे चलने वाले उन लुटेरों और नौसरबाजों के खिलाफ खड़ा होकर वो काजी हुसैन अहमद साहब की रवायत को बरकरार रखते हुए आज वही किरदार अदा कर रहे हैं कि जो काजी हुसैन अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर किरदार अदा किया था। और काई साहब का भी यह मोटो था और इमरान खान साहब के भी यही मोटो है कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबोदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी जाहदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब ने शाहीनों का किरदार अदा किया। आज इमरान खान साहब इस पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्हीं करगसों के खिलाफ, जिन करगसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब धरने दिया करते थे, जिन करगसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब तहरीकें चलाया करते थे,
जिन करकसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब अपने सीनों पे जख्मों के फूल सजाया करते थे, जिन करकसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब अपने सीनों पे जो है वो गोलियां और शल खाया करते थे, आज इमरान खान साहब और फैयाजुल हसन चौहान उसके तीसरे दर्जे का सिपाही बन के उन्हीं करकसों के खिलाफ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, उस सोनी धरती पाकिस्तान को बचाने के लिए जो 27 रमजानुल मुबारक को मार्ज़े वजूद में आया था, जिसको पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था, जहां पे मेरा कायद ये कहता है और ठीक कहता है कि मदीने की रियासत बनाएंगे यहाँ पे कोई चोर लुटेरा और नौसरबाज मेरा और आपका अरबों खरबों डॉलर लूटने के बाद नैब की पेशियों पे आके विक्ट्री का निशान बनाकर हमारे और आपके सीनों पे मूंग जलने की कोशिश करेगा तो उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि काजी साहब भी और इमरान खान साहब भी इसी मिशन के ऊपर थे। दूसरा, आखिर में मैं सिंपल इतना कहूँगा, काई साहब की शान में निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए, और इंशाअल्लाह काई साहब का नाम रहती दुनिया तक जो है वो कायम रहेगा। और काई साहब की जुर्रत, दिलेरी और हिम्मत को इन्हीं अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। हम बेटे किसके? काजी के। हम बेटे किसके? काजी के। काजी हुसैन अहमद की तरह इमरान खान भी करप्शन के खिलाफ अलम उठाए हुए हैं, ये कहना था फैयाजुल हसन चौहान का, जो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काजी हुसैन अहमद की यादें अब भी दिलों में ताज़ा हैं। जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पे रोदाद सदाकत कह न सके, ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके, एक जज्बा हसूल मकसद ने यूं हिर्सो हवा से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके और वक्त की रो में बह न सके, जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था, मरने पे हमारे आम हुई गो जीते जी हम कह न सके। बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.